आज के अखबार में एक खबर आई है कि प्रतापगढ़ में मंगरे लाल, जिनकी उम्र 82 साल थी, वो बेचारे गए थे तहसील में कुंडा में और केवल न्याय की आस में ही उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। उनको पिछले कई सालों से तारीख पे तारीख मिल रही थी, जमीन के मुकदमा था, डीएम ऑर्डर कर चुका था कि ये जमीन मंगरे लाल की है, लेकिन लेखपाल पैसे मांग रहा था, वो लेखपाल को पैसा नहीं दे पा रहे थे, उसके चक्कर में बार बार उनको आना जाना पड़ रहा था। अब जरा सोचिए, कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया। पहली बात तो कलेक्टर से ऑर्डर लेने के लिए पता नहीं कितने साल उन्होंने धक्के खाए, और जब कलेक्टर का ऑर्डर हो गया तो फिर वो तहसील में धक्के खा रहे थे। क्यों? क्योंकि लेखपाल उनकी बात नहीं मान रहा था, लेखपाल जमीन की पैमाइश नहीं कर रहा था। ऐसे भारत में 5 करोड़ मंगरे लाल हैं। 5 करोड़ लोग मुकदमों से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, झूठे केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, बलात्कार के फर्जी मुकदमों के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दहेज के फर्जी मुकदमों के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, लेकिन मुकदमा लिखा दिया जाता है सास के नाम, ससुर के नाम, देवर के नाम, देवरानी के नाम, नंद के नाम, नंदोई के नाम। और जहां पे जो दबंग है वो जमीन, गरीबों के जमीन पे कब्जा कर लेता है, उसको पता है कि ये गरीब 25-30 साल तक मुकदमा लड़ नहीं पाएगा। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ने वाले कर्नल कबोत्रा मोहाली में रहते हैं, चंडीगढ़ में, पिछले 20 सालों से अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 1971 में कर्नल कबोत्रा ने पाकिस्तान के ऊपर बम फेंके थे, पाकिस्तान के सैनिकों का उन्होंने दम घोट दिया था, आज वो कर्नल कबोत्रा पिछले 20 साल से अपने जमीन के लिए, अपने मकान के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। जौनपुर में एक मुकदमा चल रहा है, 35 साल हो गया, 400 से ज्यादा तारीख मिल चुकी है, लेकिन न्याय नहीं मिला। पूरे देश में यही हो रहा है। सरकार का काम ऐसे कानून बनाना होता है जहां गरीबों की मदद हो। वास्तव में कानून हमारे ऐसे हैं जो दबंगों की मदद करते हैं, जो दलालों की मदद करते हैं, भ्रष्टाचारियों की मदद करते हैं, माफियाओं की मदद करते हैं। और 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर 6 सदस्य मानिए, तो यानी 30 करोड़ भारतीय इस समय टेंशन में है मुकदमों के कारण। और अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, यानी भारत के अंदर एक अमेरिका के बराबर जनसंख्या ऐसी है जो मुकदमों के कारण टेंशन में है। और दुख इस बात का है कि न कभी जुडिशियल रिफॉर्म पे संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में होती है, न विधान परिषद में हो रही है, न विधानसभा में हो रही है, न लोकसभा में जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है। आखिर कब तक ये 30 करोड़ लोग टेंशन में रहेंगे? इनका कोई समाधान है कि नहीं है? क्यों नहीं सारे सांसद लोकसभा राज्यसभा में घटिया कानूनों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की मांग हो रही है? क्यों नहीं इनके लिए जो जुडिशियल रिफॉर्म करने की जरूरत है, कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है? क्यों नहीं हम एक जुडिशियल चार्टर लागू करते हैं कि भाई मुकदमे, कोई ये मुकदमा 10 तारीख में खत्म होना चाहिए, ये 15 तारीख में खत्म होना चाहिए, 20 तारीख में खत्म होना चाहिए? क्यों नहीं हम सिटीजन चार्टर लागू करते हैं कि अगर कोई एक कंप्लेन आएगा तो तहसीलदार उसको 10 दिन के अंदर उस पर शिकायत दूर करेगा, या थानेदार 5 दिन के अंदर शिकायत दूर करेगा, या कलेक्टर 20 दिन के अंदर शिकायत दूर करेगा? आखिर हम सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर का भारत में क्यों नहीं लागू कर पा रहे? दुनिया के कई देशों में सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर लागू है। भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए हम बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मांगते हैं कि बाहर से पैसा आए, बाहर के लोग आके यहां उद्योग व्यापार लगाएं, यहां की जीडीपी बढ़े। बाहर के उद्योगपतियों को हम भारत में बुला रहे हैं, बाहर की कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं। बाहर के कानूनों को, हम अच्छे कानूनों को क्यों नहीं ले लेते? हम फ्रांस से हम हजारों करोड़ रुपए देकर राफेल खरीद सकते हैं, फ्रांस के अच्छे कानून हम मुफ्त में क्यों नहीं ले लेते? फ्रांस पैसा थोड़ी मांगेगा अगर हम उसके कानूनों की नकल कर लेंगे तो। अमेरिका से हम फाइटर जेट खरीदते हैं, अमेरिका के अच्छे कानून को हम क्यों नहीं ले लेते? रूस से हम सुखोई खरीदते हैं हजारों करोड़ रुपए देके, रूस के अच्छे कानून हम क्यों नहीं ले लेते? सिंगापुर से हजारों करोड़ रुपए देके हम सामान खरीदते हैं, सिंगापुर के अच्छे कानून को हम क्यों नहीं ले लेते? इस देश के लोग जो एक बार कोर्ट में जा रहे हैं, एक बार थाने में जा रहे हैं,
उनकी पूरी जिंदगी निकल जा रही है। और कई ऐसे मामले हैं जहां 2-2 जनरेशन जा रही है। पहले पिताजी मुकदमा लड़ते लड़ते चले गए, उनका बेटा मुकदमा लड़ रहा है, 2 जनरेशन 3 जनरेशन मुकदमे चल रहे हैं। यह चिंता की बात नहीं है क्या? इस देश के 30 करोड़ लोग अगर टेंशन में है तो हम कैसे मान सकते हैं कि भारत खुशहाल भारत बनेगा? हम कैसे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे जब 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में? हम कैसे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे जब एक दबंग आदमी, एक गरीब आदमी की जमीन कब्जा कर लेता है, वो जमीन बेचारा मन महसूस के रह जाता है, ना उसका थानेदार सुनता है, ना उसकी बात लेखपाल सुनता है, ना उसकी बात कानून गो सुनता है, ना उसकी बात दरोगा सुनते हैं, ना उसकी बात कलेक्टर सुनते हैं। उस पूरे गरीब की पूरी जिंदगी केवल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते निकल रही है। एक झूठा मुकदमा होने के कारण लोग 20 साल 30 साल तक लड़ते रहते हैं। क्यों नहीं झूठा मुकदमा लिखाने वालों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई के लिए कानून बनाते हैं? क्यों नहीं हम ये लिखते हैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग जरूरी होगा? अगर केवल कंप्लेन में जो कंप्लेन दी जाती है ना दूसरे के खिलाफ कि भाई हमारे साथ इसने ये किया ये किया ये किया, अगर उसमें नीचे एक पैरा लिखवा ले कि जो बात मैंने कही है इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, केवल एक अंडरटेकिंग ले ले, आधे मुकदमे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के नाम पे आधे लोग अपना अपना जो कंप्लेन देते हैं, फर्जी मुकदमे कराते हैं, अपना मुकदमा छोड़ के भाग जाएंगे, वो तारीख जाएंगे ही नहीं। बड़े आराम से लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन हो नहीं रहा। जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब कठोर कानून बनेगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, मुकदमों का जल्दी फैसला होगा और झूठा मुकदमा लिखाने वालों के खिलाफ कठोर सजा होगी, तो आधे तो नेता और नौकरशाह फंस जाएंगे, आधे तो दबंग फंसेंगे, माफिया जेल जाएंगे, नेता जेल जाएंगे, नौकरशाह जेल जाएंगे, लेखपाल जेल जाएंगे, थानेदार जेल जाएंगे, कलेक्टर जेल जाएंगे, तहसीलदार जेल जाएंगे। इसीलिए ना हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना रहे हैं, ना अपराध के खिलाफ कठोर कानून बना रहे हैं। और जानते हैं भारत की जीडीपी 2%, अगर हमें भारत की 2% जीडीपी बढ़ानी है तो कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 लाख करोड़। और मैं कह रहा हूं 1 रुपए खर्च किए बिना भारत की जीडीपी 2% बढ़ सकती है। केवल इस देश से भ्रष्टाचार अपराध खत्म कर दें, इस देश में जो वसूली का सिस्टम है वो खत्म कर दें, ये नेता नौकरशाह जो परसेंट मांगते हैं 20%, ये अपना इनका परसेंट बंद हो जाए, इस देश के व्यापारी, इस देश के जो स्टार्टअप हैं वो इस देश की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे अपने आप। बाहर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए बिना इस देश की जीडीपी 2% बढ़ सकती है। केवल सरकार कठोर कानून बना दे और भ्रष्टाचार अपराध खत्म कर दे। और इस देश में इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने संविधान विशेषज्ञ हैं, इतने कानूनों के एक्सपर्ट हैं, मात्र 1 साल में भारत के सभी कानूनों को विश्व का सबसे अच्छा कानून बनाया जा सकता है। हम हर चीज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं। सड़क बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, पुल बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, एयरपोर्ट बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं। कानून बनाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों नहीं करते? एक बार सरकार कह दे कि भाई अगर जिसके पास कानून का अच्छा ड्राफ्ट हो आप लाइए, हम उसको देखेंगे, अगर अच्छा होगा तो हम उसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे या विधानसभा में पेश करेंगे। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ सरकार के पास हजारों कानूनों का ड्राफ्ट फ्री में बैठे बैठे सरकार को मिल जाएगा। केवल एक बार सरकार अनाउंस कर दे कि भाई जिन लोगों को लगता है कानून खराब है, उस कानून में क्या सुधार होना चाहिए, उसका आप ड्राफ्ट बना के ले आइए। अगर कानूनों के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू कर दें, इस देश के बुद्धिजीवियों के लिए एक आह्वान कर देंगे, संविधान विशेषज्ञों के लिए कह दें कि आप आइए, आप अच्छे अच्छे कानून का ड्राफ्ट बना के ले आइए, सरकार का बर्डन खत्म हो जाएगा, सरकार का टेंशन खत्म हो जाएगा, सरकार को बैठे बैठे मुफ्त में कानूनों का वर्ल्ड क्लास ड्राफ्ट मिलेगा। 100 कानून का ड्राफ्ट तो मैं अकेले बना के दे दूंगा, और मेरे जैसे भारत में सैकड़ों लोग हैं। मैं कह रहा हूं, मैं 100 कानूनों का वर्ल्ड के बेस्ट 100 लॉ, विश्व के सबसे बेस्ट जो सर्वोत्तम 100 कानून है, उनका ड्राफ्ट मैं भारत के हिसाब से बना के मैं दूंगा। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे भारत में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं इस देश की न्यायिक व्यवस्था सुधरे, इस देश का पुलिस सिस्टम सुधरे, इस देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सुधरे, इस देश में पुलिस रिफॉर्म लागू हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, इलेक्शन रिफॉर्म हो, ये जो माफिया गुंडे बदमाश संसद विधानसभा में जाए ये रुके।
तो हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो मुफ्त में सरकार को कानून बना के देने के लिए तैयार हैं, ड्राफ्ट बना के देने के लिए तैयार है। सरकार एक बार ऑफर तो करे, सरकार एक बार कहे तो। आखिर पुल बनाने में हम प्राइवेट ठेकेदारों की मदद लेते हैं, सड़क बनाने में प्राइवेट लोग कंपनियों की मदद लेते हैं, एयरपोर्ट बनाने में प्राइवेट कंपनियों की मदद लेते हैं, हाईवे बनाने में प्राइवेट कंपनियों की मदद लेते हैं, आजकल तो मिसाइल बनाने में प्राइवेट कंपनियों की मदद ले रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ने में प्राइवेट कंपनियों की मदद ले रहे हैं। तो हम कानून बनाने में कॉमन मैन की मदद क्यों नहीं लेते? संविधान विशेषज्ञों की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? बुद्धिजीवियों की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छे सीनियर एडवोकेट्स हम की मदद क्यों नहीं ले रहे? रिटायर्ड जजेस की मदद हम क्यों नहीं ले रहे कानून बनाने में? हजारों की संख्या में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज हमारे पास हैं, रिटायर्ड लॉ के प्रोफेसर हैं। हम उनकी कानून बनाने में मदद क्यों नहीं ले रहे? हम अपने कानून को वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बनाते हैं जो कि फ्री में बन जाएगा, एक पैसे नहीं लगेगा? वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने में तो हजारों करोड़ चाहिए, वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाने में हजारों करोड़ चाहिए। वर्ल्ड क्लास कानून तो मुफ्त में बन सकता है। और एक एयरपोर्ट से तो मुश्किल से 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है, एक कानून से तो 100 करोड़ लोगों को फायदा होता है, पूरे देश को फायदा होता है। यदि आपको मेरा वीडियो ठीक लगे, आप चाहते हैं कि इस देश में पुलिस सिस्टम ठीक हो, जुडिशियल सिस्टम ठीक हो, पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, सिटीजन चार्टर लागू हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो, इस देश में लोगों को जल्दी जल्दी न्याय मिले, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बंद हो, तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। ट्विटर पे शेयर करिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।